क्या तुमने कभी उस अजीब बेचैन कर देने वाले एहसास को महसूस किया है जब लगता है कि तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारे खिलाफ चाल चल रहा है? एक पल पहले तुम पूरी तरह मस्ती में हो, शायद किसी रैंडम गाने की धुन पर कुर्सी पर झूम रहे हो, मन में एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ रही हो, और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के शक का एक काला बादल चुपके से घुस आता है। वह फुसफुसाता है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम इसके लायक हो? क्या तुमने सही फैसला लिया? याद है ना, पिछली बार तुम इसी में नाकाम हुए थे। और बस पलक झपकते तुम्हारा मूड पलट जाता है। वह आत्मविश्वास जो अभी थोड़ी देर पहले पहाड़ सा मजबूत लग रहा था, अब एक छोटे से कुत्ते की तरह कांपने लगता है जिसे गलती से कॉफी पिला दी गई हो। ये वो चुपके से दबे पांव आने वाला मेहमान है जो तुम्हारे सबसे खूबसूरत पलों को चुरा लेता है। शक बड़ा चालाक है। ये कोई खलनायक की तरह दरवाजा तोड़कर नहीं आता। ये धीरे धीरे दरारों से रिश्ता हुआ आता है। ये चीखता नहीं, बस फुसफुसाता है। ये कोई डरावना चेहरा नहीं पहनता। ये तर्क का, सावधानी का या झूठी विनम्रता का मुखौटा लगाता है। ये ऐसा दिखता है जैसे तुम्हारी रक्षा करना चाहता हो, लेकिन सच तो ये है कि यह तुम्हें कोशिश करने से रोकना चाहता है, क्योंकि कोशिश का मतलब है बदलाव और अधिक बदलाव। वह तुम्हारे दिमाग के लिए एक डरावना सपना है। हमारा दिमाग एक पुराने वफादार कुत्ते की तरह है। रूटीन से प्यार करता है, आराम की गोद में सुकून पाता है और हमेशा यह जानना चाहता है कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन जैसे ही तुम कुछ बड़ा करने की, कुछ नया सपना देखने की या अपने छोटे से सुरक्षित दायरे से बाहर कदम रखने की सोचते हो, तुम्हारा दिमाग घबरा जाता है। क्या होगा अगर यह काम ना हुआ? अगर लोग हंसे? अगर तुम बेवकूफ लगे? ये सवाल तुम्हारे मन में तूफान की तरह उठते हैं। लेकिन रुक जाओ और सोचो, क्या तुम चाहते हो कि यह शक तुम्हारी जिंदगी की बागडोर थाम ले, या तुम अपने दिमाग को ऐसा प्रशिक्षित करना चाहते हो कि शक को छिपने की कोई जगह ना मिले? हाँ, तुम्हारा दिमाग ताकतवर है, लेकिन जानते हो इसे प्रशिक्षित करने की कमान किसके हाथ में है? तुम्हारे। जी हाँ, तुम ही अपने दिमाग के गुरु हो। और हाँ, यह आसान नहीं है, लेकिन यह उस हर पल, हर मेहनत, हर सांस के लायक है। चलो एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें हौसला देगी। राहुल नाम का एक लड़का था। राहुल का सपना था कि वह एक मशहूर चित्रकार बने। न सिर्फ वीकेंड पर रंगों से खेलने वाला, बल्कि वह जो गैलरियों में अपनी कला प्रदर्शित करे, जो अपनी पेंटिंग्स बेचे, जो शायद एक स्टाइलिश टोपी पहनकर अपनी कला की दुनिया में डूबा रहे। लेकिन हर बार जब वह ब्रश उठाने की हिम्मत करता, शक चुपके से उसके कंधे पर आ बैठता। राहुल, तू शुरू करने के लिए बहुत बड़ा हो गया है। दुनिया में लाखों बेहतर कलाकार हैं। अगर लोगों ने तेरी पेंटिंग को बच्चे की ड्राइंग समझ लिया तो? और राहुल ने इस शक की बात मान ली। 10 साल तक, पूरे 10 साल उसने ब्रश को हाथ नहीं लगाया। उसका सपना मन के किसी कोने में दबा रहा, धूल जमा करता रहा। फिर एक दिन एक कॉफी शॉप में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। उनकी दाढ़ी जादूगरों सी थी और आंखें ऐसी जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के सारे रहस्य देख लिए हों और कुछ अपने पास छिपा रखे हों। राहुल ने हिम्मत जुटाकर उन्हें अपने सपने की बात बताई। उस बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा, एक गहरी सांस ली और कहा, राहुल, अगर तू शक के खत्म होने का इंतजार करेगा तो जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। यह बात राहुल के दिल में तीर की तरह चुभी। वह घर लौटा, उसने कैनवास निकाला और एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो शायद दुनिया की सबसे भद्दी पेंटिंग थी। आधे रास्ते में उसकी आंखें नम हो गईं। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया। उसने वह पेंटिंग पूरी की, फिर उसने एक और बनाई, फिर एक और 3 साल बाद राहुल की पहली गैलरी प्रदर्शनी हुई। उसने 3 पेंटिंग्स बेचीं। क्या राहुल से शक पूरी तरह चला गया? नहीं, लेकिन वह अब फुसफुसाहट बन गया था, क्योंकि राहुल ने उसे पनपने का मौका देना बंद कर दिया था। शक एक रैकून की तरह है। अगर तुम अपने पुराने डर, पिछली नाकामयाबियां या दूसरों की राय को बाहर छोड़ते रहोगे तो वह बार बार लौटेगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को साफ करो, डर के उन डिब्बों को ताला लगाओ, तो वह कहीं और चला जाएगा। शक से बहस करके नहीं, बल्कि काम करके छुटकारा मिलता है। हर बार जब तुम वह काम करते हो जो शक तुम्हें रोकता है, तुम्हारा दिमाग सीखता है
वह मजबूत होता जाता है, शांत होता जाता है और तेज होता जाता है। वह धीरे धीरे कहने लगता है, शायद हम यह कर सकते हैं। कोशिश करना ठीक है, हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस सच्चे होने की जरूरत है। और चलो एक सच बात कहूं, कोई भी पूरी तरह शक से मुक्त नहीं होता, यहां तक कि वे लोग भी नहीं जो बाहर से हमेशा आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं। आत्मविश्वास का मतलब शक का ना होना नहीं है, यह उस शक के बावजूद आगे बढ़ने का हौसला है। शक वैसा है जैसे कोई छोटा बच्चा दुकान में चीख रहा हो, शोर मचाने वाला, गंदगी फैलाने वाला, शर्मिंदगी देने वाला, लेकिन खतरनाक नहीं। बस उसे अपनी जिंदगी की चाबी मत थमाओ, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करो। इसका मतलब है अपने विचारों को पकड़ना। जब तुम सोचो मैं तो नाकाम हो जाऊंगा, तो रुक जाओ और पूछो, यह विचार कहां से आया? क्या मैं अपने दोस्त से ऐसा कहूंगा, मैं तैयार नहीं हूं को बदल दो, मैं इसे सुलझा लूंगा से? क्या होगा अगर मैं हार गया को बदल दो? क्या होगा अगर मैं उड़ान भर लूं से? और हां, कभी कभी अपने आप पर हंसना भी सीखो। हर बड़ा इंसान कभी ना कभी टूटा बिखरा था। हर आत्मविश्वासी शख्स जिसे तुम प्रशंसा की नजर से देखते हो, कभी तुम्हारी ही जगह पर था, डरता हुआ, शक में डूबा हुआ, हर कदम पर ज्यादा सोचता हुआ। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं, यह एक कौशल है, यह अभ्यास है, यह बार बार कोशिश करना है। और तुम अभी यही कर रहे हो, सुनकर, सीखकर, अपने लिए कुछ बेहतर चाहकर। गहरे में सारे शोर, सारे शक, सारी हलचल के नीचे तुम्हारा एक हिस्सा है, ज्यादा जोरदार, ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्थिर। शायद अभी वह सिर्फ एक फुसफुसाहट है, लेकिन वह वहां है। वह कह रहा है, रुकना मत, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा करीब हो, अब मत थमो, हम तो अभी शुरू हुए हैं। जब शक अगली बार आए, और वह आएगा क्योंकि वह बड़ा चिपकू है, उससे लड़ने की कोशिश मत करो, घबराओ मत, बस उसकी ओर देखकर मुस्कुराओ, जैसे कह रहे हो, अरे मेरे पुराने ड्रामेबाज दोस्त फिर आ गए। और फिर वह काम कर डालो, बोलो, बनाओ, शुरू करो, आगे बढ़ो। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करो, एक सांस, एक पल, एक फैसला, तब तक जब तक शक को छिपने की कोई जगह ना बचे। तुम पहले ही 10 कदम आगे होंगे, अपनी अनोखी कला रचते हुए, गड़बड़ी में हंसते हुए, कुछ असली, कुछ बहादुर, कुछ अपना बनाते हुए। मुझे तुम पर गर्व है, न परफेक्ट होने के लिए बल्कि कोशिश करने के लिए, सुनने के लिए, हाजिर होने के लिए। अगर आज किसी ने तुमसे यह नहीं कहा, तो मैं कहता हूं, रुकना मत, तुम्हारी कहानी अब और शानदार होने वाली है। धन्यवाद।